नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं बाल विकास का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बाल विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके बारे में हम आपको बताएंगे। बता दें कि प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के सिद्धांत जो है उन्हें 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उनके लगभग 9 पार्ट्स हैं, जिसमें हम सभी पार्ट्स का विस्तृत अध्ययन करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जहाँ बता दें कि बाल विकास का जो प्रथम है, पहला पार्ट्स है, वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। मतलब कि जो जाति है वो अपनी ही जाति का अनुसरण करती है। जैसे इंसान है तो इंसान इंसानों का अनुसरण करेंगे, और जैसे हाथी है तो वो हाथी का अनुसरण करेंगे। इसी प्रकार जो भी जानवर से हैं वो अपनी ही जाति के जातियों का अनुसरण करेंगे। मतलब अनुसरण मतलब नकल करेंगे। ठीक है। जैसे इंसान में अगर कोई बच्चा है तो वो सबसे पहले क्या होगा, उठना सीखेगा, उसके बाद फिर बैठना सीखता है, फिर चलना, फिर दौड़ना। तो उसी तरह से जानवर में भी जिस जिस तरीके से कर्म जो है विकास का घटित होगा वो दूसरे में भी घटित हो। दूसरा पॉइंट है हमारा विकास का सिद्धांत है यानी प्रिंसिपल ऑफ यानी विकास की दिशा का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शंस, विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है। मतलब कि जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। जब इस तरह का विकास होगा सिर से पैर की तरफ, तो इसे हम क्या कहेंगे, मस्कादोमुखी यानी सेफलोकॉडल। अब इसे इंग्लिश में याद रखें तो अच्छा होगा। ठीक है, सेफलोकॉडल। सेफलोकॉडल को आप एक बार फिर से बता दें कि जो हमारा विकास जो होगा यानी सर से पैर की तरफ होगा, यानी कि मनुष्य में या ठीक है, तो सर से पैर की तरफ जो भी विकास होगा उसे हम क्या कहेंगे, सेफलोकॉडल। इसके अलावा विकास की दिशा का सिद्धांत का जो दूसरा है वो है दूसरी तरफ, जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर, मतलब कि जो हमारे हट से शुरू होकर, मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है, तो ये समीप दरिमुख यानी प्रोक्सिमी डिस्टल कहलाता है। अतः कह सकते हैं कि विकास क्या होता है, क्रमिक होता है, यानी विकास क्रम में चलता है। ठीक है, विकास क्रम में मतलब कि जैसे बच्चा है वो क्या है, उठना सीखेगा, उसके बाद बैठना सीखेगा, उसका चलना, फिर दौड़ना। उसके बाद यह है कि जैसे सुबोपाली है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ये क्या है, एक क्रम है। ये नहीं कि बच्चा सुनने से पहले क्या होगा, पढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यानी विकास क्या है, क्रम में होता है। तो आपको इस फिर से बता दें, विकास की दिशा का सिद्धांत एक होगा जो सिर से पैर की तरफ होगा, उसे हम कहेंगे सेफलोकॉडल। दूसरा होगा जो है हमारे केंद्र से बाहर की तरफ होगा, यानी मध्य से बाहर की तरफ, जो हम बोल सकते हैं सेंटर टू पेरिफेरी, वो क्या हो जाएगा, प्रोमिक्सोडिस्टल। ठीक है, अब हमारा तीसरा पॉइंट है निरंतरता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी मंद और तेज गति होती है। यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक होता है। विकास एक ऐसा है जो क्या होता है, माँ के गर्भ से शुरू होता है और जब तक इंसान की मृत्यु नहीं होती है तब तक ये चलता रहता है। ठीक है, और कहा गया है कि विकास जो है कभी भी नहीं रुकता है। विकास की गति या तो कभी तेज हो सकती है या भी कम। जैसे हम सपोज डेट मान सकते हैं हमारा जो होता है 0 से 2 ईयर्स यानी शेषावस्था, जिसे हम इन्फेंसी पीरियड बोलते हैं, उसमें क्या होता है, बच्चे का शारीरिक विकास ज़्यादा होता है। उसके बाद फिर 0 से 2 से फिर 2 से 6 में भी होता है शारीरिक विकास यानी फिजिकल, वो क्या होता है, शेष अवस्था में ज़्यादा होता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं विकास क्या हो सकता है, कभी तो तेज हो सकता है, कभी क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा, और यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है। ठीक है, तो हमने 3 पॉइंट पूरे तरीके से डिस्कस कर लिए हैं जो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के थे। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, जो चौथा नंबर पॉइंट है। ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट है हमारा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। मतलब कि जो हमारा विकास होगा वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलेगा, यानी जनरल टू स्पेसिफिक चलेगा। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य क्रिया की ओर। जैसे यहाँ पे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, तो सबसे पहले क्या होगा, उठना होगा, फिर बैठना होगा, फिर चलना, फिर दौड़ना होगा। ये नहीं है कि पहले बच्चे दौड़ना सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले उठना, फिर बैठना, फिर चलना, दौड़ना, यानी कि जो क्या होगा, हमारा विकास जो होगा वो जनरल टू स्पेसिफिक होगा, यानी सामान्य से विशिष्ट होगा। ठीक है, अब हमारा पांचवा पॉइंट है पूर्वानुमान का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी। हम विकास का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे कहाँ से कहाँ तक विकास करेंगे, लेकिन ये भी है कि यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं लगा सकते कि ये बच्चा आगे जाकर के ये होगा, क्योंकि आपको बता दें कि विकास में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो क्या करता है हमारा, वो होता है हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी, और क्या होता है, इन्वायरमेंट। हेरिडिटी तो सपोज डेट कि अगर अच्छा रहेगा, लेकिन इन्वायरमेंट अगर ख़राब रहा तो बच्चे का विकास प्रभावित होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विकास जो है हम एग्जैक्ट अनुमान नहीं लग सकते, पर पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले हम अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, छठा है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी प्रोसेस। बच्चों के एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ,
पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। मतलब कि जब हम पूरे बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, बॉडी के 2 या अधिक पार्ट्स का इस्तेमाल करके किसी कार्य को करते हैं तो वो क्या कहलाता है? एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया छठा पॉइंट। अब हमारा 7वां पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी काम में विकास की गति तेज होती है तो किसी काम में कम होती है। मतलब कि जो बच्चे हैं, अगर 2 बच्चे हैं तो उसमें होगा, कोई क्या होगा, शारीरिक रूप से मजबूत होगा तो कोई क्या होगा, पतला होगा। या किसी का संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा तो किसी का फिजिकल विकास अच्छा होगा। किसी को कैलकुलेशन जल्दी समझ में आता होगा, किसी को कम समझ में आता होगा। ये भी है कि कोई खेल में अच्छा होगा तो कोई साहित्य में अच्छा होगा, कोई गाने में अच्छा होगा, कोई म्यूजिक में, कोई साहित्य में। यानी ये सब जो है क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। ये नहीं कि एक बच्चा जो कैलकुलेशन में अच्छा है तो दूसरा बच्चा भी वही होगा। दूसरा बच्चा हो सकता है कि वो खेल में बेहतर हो। तो इसलिए जो हमारे एक बच्चे से दूसरे बच्चे में जो भी विभिन्नता पाई जाती है वो क्या कहलाती है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है। यानी एक बच्चे से दूसरे बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है। सब बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर 90% भी एक दूसरे सेम होंगे तब भी उसके अंदर 10% जो क्या होगा, डिफरेंसेस पाए जाएंगे। आपको बता दें कि बच्चों में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है उसका कारण होता है हेरिडिटी तथा एनवायरनमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। जो बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो किस पे निर्भर करता है? हेरिडिटी पे, यानी आनुवंशिक और पर्यावरण पे निर्भर करता है। और बता दें कि इन दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कौन दोनों की वजह से? हेरिडिटी तथा एनवायरनमेंट, यानी आनुवंशिक और पर्यावरण की वजह से। हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट अलग अलग होती है। अब सभी बच्चे नहीं है कि एक जैसे ही इंटेलिजेंट होंगे। ठीक है, सभी बच्चे की इंटेलिजेंस अलग अलग होगी, उनके अंदर मोटिवेशन भी अलग अलग टाइप का होगा। कोई मोटिवेशन करता होगा कि वो डॉक्टर बने, कोई सोचता होगा कि वो इंजीनियर बने, कोई सोचता होगा वो कवि बने, कोई सोचता होगा वो एक्टर बने। ठीक है, तो अलग अलग मोटिवेशंस होंगे उनके बनने के लिए। इंटरेस्ट है कि कोई क्या होगा, कोई गेम खेलने में पसंद करता होगा तो गेम में भी है, कोई खेल क्रिकेट पसंद करता होगा, कोई फुटबॉल पसंद करता होगा, कोई है कि मूवी देखना पसंद करता होगा, किसी को अपने साथियों के साथ खेलना पसंद आता होगा। तो इंटरेस्ट भी अलग अलग चीज़ है। ठीक है, किसी को मैथ्स पढ़ने में अच्छा लगता होगा, किसी को बायोलॉजी पढ़ना अच्छा लगता होगा। ये सारी इंटरेस्ट हो गई है। और जो हमारे पास जो 7वां पॉइंट था इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वो होती है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट्स। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट 8 और 9 नंबर पॉइंट पे। ठीक है, अब हमारा जो 8वां नंबर पॉइंट है वो है वर्तुलाकार बनाम रैखिक प्रगति का सिद्धांत। मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्स लीनियर एडवांसमेंट। विकास सभी की कभी भी रेखीय नहीं होता। मतलब कि कभी भी जो है वो इस फॉर्म में नहीं होगा, लीनियर फॉर्म में कभी नहीं होगा। ठीक है, ये इस फॉर्म में नहीं होगा। हमेशा क्या होगा, या तो वो इस तरह से चलेगा। ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। कभी उसकी गति धीमी हो सकती है, कभी तेजी हो सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि विकास कभी धीमी हो जाए, कभी तेज हो जाए, ये हो सकता है, लेकिन वो कभी भी रेखीय यानी एक चाल से नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद है अंतर संबंधित का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट होता है। इसमें होता क्या है, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास जो होते हैं वो अति संबंधित होते हैं और परस्पर निर्भर होते हैं। मतलब कि जो हमारा PCSE होता है, PCSE, ठीक है, PSE नहीं, PCSE, यानी P से हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा। C से हमारा हो जाएगा कॉग्निटिव, S से हमारा हो जाएगा सोशल, E से हमारा हो जाएगा क्या, इमोशंस। यानी कि हमारा जो विकास का जो होता है वो PCSE होता है, फिजिकल, कॉग्निटिव। फिजिकल मतलब हमारा शारीरिक विकास, कॉग्निटिव मतलब कि हमारे माइंड का विकास। ठीक है, और सोशल मतलब कि जो हमारा सामाजिक विकास होता है वो, और उसके बाद इमोशंस का विकास कि हम किस सिचुएशन में किस तरह का व्यवहार करते हैं, वो हमारे विकास पे निर्भर करता है। किस विकास पे? इमोशंस पे। ठीक है, तो और ये चारों जो होते हैं PCSE, ये सब एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये सभी क्या होंगे, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। अब उसके बाद बता दें कि ये हमने 9 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का, यानी विकास के सिद्धांत के। अब हम चलेंगे अगले इस पे, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक है, गर्भ से लेकर के 18 साल की उम्र तक को 5 भागों में। जो हमारा पहला है प्रसव पूर्ण अवस्था। ठीक है, जो क्या होता है, माँ के गर्भ से शुरू होता है। ठीक है, जिनका ये होता है कि माँ के गर्भ में जब 93 डेज से लेकर के 280 डेज तक ये गर्भ में रहता है, तो इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं,
प्रसवपूर्ण यानी प्री नेटल स्टेज, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा है शेषावस्था, इन्फेंसी अवस्था, जो हमारा 0 to 2 वर्ष होता है, यानी जन्म से शुरू हो जाता है और 2 वर्ष तक रहता है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है, उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। और इस अवस्था में यानी कि जो हमारा शैशव अवस्था है, इस अवस्था में जो है बच्चे का तेज शारीरिक विकास होगा, मानसिक और अधिगम की अवस्था भी होता है। और 0 से 2 ईयर्स जो होगा, जो शैशव अवस्था होगा, इसमें बच्चे में नैतिक का अभाव रहेगा, यानी मोरलिटी का अभाव रहता है। तो इसमें क्या होता है, पहला वाला जो क्या है हमारा प्रसवपूर्ण यानी प्री नेटल स्टेज, जो माँ के गर्भ से शुरू होता है। दूसरा हमारा क्या है, जन्म से 2 वर्ष तक होता है, 0 to 2 ईयर्स। इस अवस्था में बच्चे का क्या होता है, तेज शारीरिक, मानसिक और अधिगम अवस्था में विकास तेजी से होता है। और इस अवस्था में बच्चे में नैतिक मोरलिटी का अभाव रहता है, यानी नैतिक का मोरलिटी का। आपको बता दें कि बाल विकास की अवस्थाओं को 5 पार्ट में विभाजित किया गया है। जो पहला है वो है प्रसवपूर्ण यानी प्री नेटल स्टेज, दूसरा है इन्फेंसी, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद लेटर चाइल्डहुड, उसके बाद है एडोलेसेंस, ठीक है। जो हिंदी में अगर बोले तो प्रसवपूर्ण, शेषावस्था, पूर्व बाल अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था, उसके बाद हमारा किशोर अवस्था, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बाद तीसरा जो है हमारा 2 से 6 वर्ष का जो है अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज यानी पूर्व बाल अवस्था, जो क्या होता है 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष का जो काल है, बच्चों का उम्र है, उसको क्या कहा जाता है, पूर्व बाल अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चे अनुकरण, इमिटेशन के द्वारा सीखता है। बच्चे यानी कि अपने बड़ों को देख करके, माता पिता को देख करके सीखता है, चाहे वो भाषा हो, चाहे कोई काम हो। उसके बाद इस अवस्था में जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी होती है, बच्चे में किसी नए चीज़ को सीखने की जिज्ञासा होती है। इस अवस्था को टॉय एज भी कहा जाता है। 2 से 6 वर्ष में बच्चे टॉय से खेलना पसंद करते हैं। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है, सेंसिटिव पीरियड है। जो 2 से 6 वर्ष का जो एज है बच्चे का, उसमें बच्चे सबसे ज़्यादा अपनी भाषा का विकास होता है बच्चे की, तो इसलिए कहा गया है कि यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशील वाले गेम्स में एक्टिव होता है, यानी जो कल्पनात्मक गेम्स होंगे या इमेजिनरी गेम्स जो होते हैं वो खेलना पसंद करते हैं बच्चे। कब, 2 से 6 साल की उम्र में, ठीक है। तो हमारा तीसरा जो है पूर्व बाल अवस्था, 2 से 6 वर्ष की उम्र को कहेंगे। इस अवस्था में बच्चे अनुकरण द्वारा सीखता है, इसमें जिज्ञासा होती है। इस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है, सेंसिटिव पीरियड है। यह अवस्था में बच्चे कल्पनाशील वाले गेम्स में एक्टिव भाग लेते हैं। अब हमारा चौथा है उत्तर बाल्य अवस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड, जो है हमारा वो है, ये जो उम्र होता है इसमें 6 से 12 वर्ष की उम्र वाले बच्चों को हम क्या कहेंगे, उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड कहेंगे, ठीक है। इस अवस्था में इसे तार्किक चिंतन यानी लॉजिकल थिंकिंग आना शुरू हो जाता है। 6 साल से 12 साल के बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग आना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसे आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है, यानी प्राइमरी स्कूल एज भी कहा जाता है, क्योंकि 6 साल के बाद बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था, स्मेन एज कहा जाता है। इसे खेलों की अवस्था, गेम स्टेज भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं, गेम खेलना पसंद करते हैं, और इसमें स्फूर्ति की अवस्था, स्मेन एज भी कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रह, स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इस अवस्था में बच्चे क्या होंगे, जो आप बात बोलेंगे या कुछ पढ़ाएंगे तो उसे वो अपने माइंड में स्टोरेज करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसीलिए हम स्टोरेज की प्रवृत्ति इसमें होने लगती है। इसे टोली, समूह या गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। मतलब कि बच्चे अब समूह में रहने लगेंगे, वो खेलने लगेंगे, बातें करने लगेंगे एक दूसरे के साथ, इसलिए इसे कहा जाता है समूह की अवस्था कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल यानी यूनिक पीरियड भी कहा जाता है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है जो हम बताएं हमने। एक बार फिर से बता दें, उत्तर बाल अवस्था में क्या होगा, इसे तार्किक चिंतन आने की अवस्था कहा जाता है। ये 6 से 12 वर्ष को होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड। इसे आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था, इस अवस्था में स्मेन एज भी कहा जाता है। इसे खेलों की अवस्था, गेम स्टेज भी कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रह, स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इसे टोली, समूह, गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। इसे जीवन का नया अनोखा काल भी कहा जाता है। हमने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं जो हमारा बाल्यावस्था था, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं 5वें पे, ठीक है। पांचवा और लास्ट है हमारा किशोर अवस्था, एडोलेसेंस, जो 12-13 वर्ष से शुरू होकर के 18 वर्ष तक होता है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगता है। बच्चे सोचते हैं कि हम क्या हैं, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगता है, बच्चे अपने आप में सोचने लगते हैं और साथ ही इसमें संघर्ष करते हैं। वो अपने आगे कामयाब होने को लेकर उसको, यानी कि एक ये होता है अपने फ्यूचर को लेकर के ये होने लगता है, फिक्र होने लगता है कि आगे चल कर के हम क्या करेंगे। तो इसलिए इसे कहा गया कि इसमें तनाव की स्थिति भी हो सकता है और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। और इसमें विषमलिंगी आकर्षक होता है।
मतलब कि गर्ल्स बॉयज़ की ओर आकर्षित होने लगते हैं, इसलिए इसे विषमलिंगी आकर्षक कहा गया है। जो अपोजिट सेक्स हैं उसके प्रति क्या होते हैं, इसमें ये होने लगती है, इंटरेक्शन होने लगता है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण होने लगता है, बॉयज़ गर्ल के प्रति और गर्ल बॉयज़ के प्रति, ठीक है। इस अवस्था की स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी कहा जाता है इस अवस्था को। और इस अवस्था में वीर पूजा यानी हीरो वर्शिप की भावना होती है, यानी हम आइडियल बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। किसी को आइडियल मानना शुरू कर देते हैं कि हम इस तरह से बनेंगे, इसलिए हीरो वर्शिप की भावना होती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगते हैं। मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब है कि बच्चे जो सामने जो चीज़ नहीं है उनके बारे में भी अगर टीचर बता रहे हैं तो उनको भी वो समझने लगते हैं, ठीक है। और वो अपना हाइपोथेटिकल थिंकिंग लगाने लगते हैं, ठीक है। तो अगर पूछ ले हाइपोथेटिकल थिंकिंग कब आता है, तो वो 12 वर्ष के बाद आता है, ठीक है। और तार्किक चिंतन कब आया था, लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था में, ठीक है। एक बार फिर से हम किशोरावस्था आपको रिपीट करवा दें। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। संघर्ष, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें विषमलिंगी आकर्षण होता है, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होने लगता है। कब, 12-13 वर्ष के से 18 वर्ष तक। इस अवस्था को स्वर्णकाल गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि इसी अवस्था में कोई जो है बच्चे अगर अच्छे तरीके से मेहनत करे तो वो कहीं से कहीं जा सकता है, और जो बिगड़ना होता है इसी में बिगड़ जाता है, ठीक है, 12 से 18 वर्ष में। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। मतलब कि इसमें क्या है कि जो चीज़ सामने नहीं भी है तो उनको भी समझने लगते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताया, विकास के सिद्धांत और विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है, जो हमारा 5 है। आपको एक बार फिर से रिवाइज कर दें। पहला हमारा क्या है, प्रीनेटल स्टेज, जिसको हम प्रसवपूर्ण अवस्था बोलते हैं। शैशव अवस्था हमारा जो क्या है, 0 से 2 वर्ष है। उसके बाद हमारा है अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम बोलते हैं पूर्व बाल अवस्था, ये हमारा है 2 से 6 वर्ष। उसके बाद हमारा होता है लेटर चाइल्डहुड, जो हमारा है 6 से 12 वर्ष। उसके बाद हमारा है एडोलेसेंस, जो 12 से 13 वर्ष से शुरू होकर के 18 वर्ष तक होता है। आई होप हमने आपको इस पूरे लेक्चर्स में अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। आपको कहीं से भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, बाय।